बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से ताज़ा तरीन सूरत हाल और पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा कैसे बनता जा रहा है और आने वाले दिनों में क्या कुछ हो सकता है, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट ख़बरें भी हैं। और पाकिस्तान की सियासत इस वक्त एक अहम मोड़ में दाखिल हो चुकी है जी। अहम मोड़, T20 मैच से भी ज़्यादा क्रूशल सिचुएशन है इस वक्त, क्योंकि अगस्त ऑलमोस्ट 20 तारीख हो चुकी अगस्त की। 21 अगस्त 10 दिन ये रह गए और 30 दिन सितंबर के, और उसके बाद अक्टूबर शुरू हो जाएगा और अक्टूबर में ही तिया पांचा होना है, जो कुछ भी होना है। और बहुत ही नेक टू नेक कहना चाहिए जी मुकाबला है। और बहुत, वो कहते हैं गुर्गे 12 दीदा, वो वाली सिचुएशन है इस वक्त। और एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर मुखालिफिन जो हैं वो बैठे हैं और ताड़ में हैं, ताक में हैं कि कोई छोटी सी गलती करे, आंख झपके और दूसरे उस पर हमलावर हों और इसको चीर फाड़ कर खा जाएं। ये सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त। अहम तरीन मौजू क्या है जी, और वो ये है कि क्यों इतनी तेज़ी आ गई है। डॉक्टर शहबाज गिल का मामला बहुत ही अहम, संजीदा और हसास हो चुका है। मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारी ऑडियोज़, वीडियोस वो मिल चुकी हैं साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को। और वो किसने दी हैं? वो उन्हीं लोगों में से किसी एक ने दी हैं जिनको हुक्म दिया गया था कि डॉक्टर शहबाज गिल से आपको ये उगलवाना है और ये साउंड बाइट्स चाहिए, उनकी आवाज़ से ये चीज़ें चाहिए। ये था। अब डॉक्टर शहबाज गिल का ज़रा पहले सुन लें कि क्या हो रहा है। अब उसकी तस्वीर जारी की जा रही हैं और हॉस्पिटल में अब बाकायदा तौर पे एक बुलेटिन जारी किया गया, डॉक्टर शहबाज गिल का हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया हॉस्पिटल डॉक्टर्स ने। और ये क्यों जारी किया गया? क्योंकि कल तक तो वो गद्दार था। कल तक तो वो, उस पर इल्ज़ाम ये था कि जी उसने फ़ौज में बगावत करवा दी है, ये कर दिया है, वो कर दिया है, बहुत बड़ी तोप चीज़ है वो, और उसने इतनी बड़ी साजिश करने की कोशिश की है। तो उस पर इतना ज़्यादा तशद्दुद और सब कुछ हुआ, गैर इंसानी सलूक किया गया, गैर इंसानी रवैया अख्तियार किया गया, जो जंगी जराइम में भी नहीं होता। यानी कि जो जंगी जराइम में भी नहीं होता, उस वक्त भी उसको भी ख़तरनाक, उस हद तक भी नहीं जाता कोई भी। तो बहरहाल ये चीज़ें सारी आ गई हैं मैदान में। अब क्या किया जा रहा है? अब डॉक्टर शहबाज गिल की अवभगत की जा रही है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि मंडे को दोबारा कोर्ट में आना है, कोर्ट ऑर्डर है और सबूत इमरान खान साहब के पास हैं। वो एक तलाश करने गए थे, 10 सबूत और छोड़ आए। एक तलाश करने गए थे, उनका फ़ोन चाहिए था डॉक्टर शहबाज गिल का, और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक स्टेटमेंट चाहिए थी। वो लेते लेते 10 सबूत और दे दिए उनको। और अब उनकी तस्वीर, डॉक्टर शहबाज गिल की 2 तस्वीर जारी की गई हैं जी सोशल मीडिया पे। वो मोबाइल से बनाई गई है। वो 2 पुलिस वाले खड़े हैं और वो अपनी रिपोर्ट चेक करें खड़े हैं। फिर साथ ये भी बताया गया उनको घर से परहेजी खाना भी आ रहा है। अब सारा कुछ मान लिया गया कि उनकी तबीयत भी ख़राब है, उनको सांस का मसला भी है, उनके फेफड़ों में भी मसला है, उनके दिल का भी मसला है। ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता मान रहे हैं। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि ये 302 का केस खुदा ना खास्ता बनते बनते रहा है, 302 का केस। और अभी ये चीज़ें आगे जानी हैं, ये अभी रुकनी नहीं है। इस मामले में आगे जाना है, क्योंकि हालात बदलते हुए देर नहीं लगती। इस इशू ने ख़त्म नहीं होना। अब उनकी खिदमत की जा रही है, उनको सूप पिलाया जा रहा है, डॉक्टर भी आवभगत कर रहे हैं, पुलिस भी बड़ी शरीफाना किस्म की बनी हुई है, और ये सारा कुछ हो रहा है। लेकिन डॉक्टर शहबाज गिल से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग और वकला मिले, उन्होंने अब बाकायदा तौर पे ख़ुद भी बहुत सारी बातें बता दी हैं। डॉक्टर शहबाज गिल ने अपनी ज़ुबानी भी सब कुछ बता दिया है और वो चीज़ें रिकॉर्ड कर ली गई हैं। अगली बात मैं आपको ये बता दूं कि वो चीज़ें रिकॉर्ड हो चुकी हैं। डॉक्टर शहबाज गिल के साथ जो कुछ हुआ वो सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है, उनकी अपनी ज़ुबानी। तो लिहाजा बहुत सारा मटीरियल आ चुका है। तो देखते हैं आगे आगे, देखिए होता है क्या। और उसकी वजह सिर्फ एक ही है, और मैं बता देता हूँ, हदफ एक है। हदफ ये है कि इमरान खान साहब को रास्ते से हटाना मकसूद था। तो 20 अगस्त हो गई, इमरान खान साहब अभी तक रास्ते से नहीं हटे।
अप्रैल की 9-10 को ये सोचा गया था कि ठीक 3 माह के अंदर अंदर इमरान खान साहब किस्सा पारीना बन चुके होंगे, माजी का हिस्सा बन चुके होंगे। मीडिया हाउस के मालिकान को बुला बुला कर कहा गया, मीडिया हाउस के मालिकान को बुला बुला कर कहा गया, ड्राइंग रूम में बिठा के, चाय पिला के, कॉफ़ी पिला के कहा गया कि बस इसको भूल जाएं। एंकर्स को बुला के कहा गया, नए लाइक माइंडेड एंकर्स को बुला के कहा गया, नए दानिश्वरों को बुला के कहा गया, ये सारा कुछ के बस आपने सपोर्ट करनी है, आपने सपोर्ट करनी है, इसको हम ख़त्म कर देंगे, ये कहा गया। और जाहिर है अब वो जो मीडिया हाउस मालिकान हैं, जो एंकर्स हैं, वो सारे के सारे तो बेज़मीरे नहीं हैं। उनमें से बहुत सारे सेंसिबल लोग हैं, बहुत सारे मेजॉरिटी सेंसिबल है। गो के इस वक्त वो प्रेशर में है, वो सब कुछ देख रही है। लेकिन जो डॉक्टर शहबाज गिल के साथ हुआ, जो इमरान रियाज के साथ हुआ, जो अयाज अमीर साहब के साथ हुआ, जो अमाद यूसुफ के साथ हुआ, उन सब के बाद एक बात ज़हन में रखिए कि मीडिया के अंदर मेजॉरिटी इस बात पे मुत्तफ़िक है कि ये जो कुछ कर रहे हैं ये तो सीधी सीधी डिक्टेटरशिप है और ये डिक्टेटरशिप हम कबूल नहीं करेंगे। जैसे ही मतला साफ होगा आप देखते जाएंगे। डॉक्टर शहबाज गिल के मामले में भी सारी सूरत हाल तब्दील हो रही है, सिवाय चंद एक वो, मैं तो उनको यही कहूँगा अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, और तो कुछ नहीं कि ठीक है इख्तलाफात, सियासी इख्तलाफात होते हैं, हमारे भी होते हैं, लेकिन इस हद तक मत जाएं कि बिल्कुल एक बर्बरियत को आप सपोर्ट करना शुरू कर दें। बर्बरियत को, उसके बच्चे हैं, उसकी ज़बान तल्ख थी, आपके साथ भी मामलात होते रहे, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि जहाँ पे एक 22 करोड़ 24 करोड़ का मुल्क है, आईने पाकिस्तान वहाँ पे है, कानून है, अदालतें हैं, आज़ाद अदलिया है, वहाँ पे एक इस तरीके से दिन दिहाड़े ये काम हो जाए वफाकी दारुल हुकूमत में और सूबाई दारुल हुकूमतों में शुरू हो जाए कि जनाब जब चाह घर के दरवाजे तोड़े और सब तहस नहस कर दिया, गाड़ी के शीशे तोड़े, तहस नहस कर दिया, बंदे उठाए और ले गए। ये होता नहीं है और ये नहीं होगा और ना ही ये इसी तरीके से चल सकता है। इमरान खान साहब ने एक बात कर दी है, अब ये तो अब यहाँ पे भी वफाकी हुकूमत, पंजाब मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी, ये सब इस मामले में वो कहते हैं जी हमने कुछ नहीं किया। राना सनाउल्लाह साहब सऊदी अरब बैठे हैं और उनको मालूम था कि उनको क्या टास्क दिया जा रहा है। मैं ये कह दूं कि उनको मालूम था कि उनको क्या टास्क दिया जा रहा है, उनसे क्या काम उनकी अम्ब्रेला के नीचे लेना मकसूद है। ये सारा मलबा राना सनाउल्लाह साहब पे डालना था, सारा का सारा मलबा उन पर गिरना था, और इसलिए वो निकल गए, वो सऊदी अरब में हैं और पीछे से जो कुछ हो रहा है अब असल में जो चीज़ है, असल किरदार जो हैं उन्हीं की तरफ उंगलियां जा रही हैं। तो ये एक लंबा सीन होने वाला है, ये ज़हन में रखिएगा। बहरहाल उसके बाद आते हैं, बड़ी जल्दी में है पाक फौज में अहम तब्दीलियां की गई, लेकिन मैं सिर्फ ये पूछता हूँ कि जनाब मैंने श्रीलंका, इंडिया, बरतानिया, अमेरिका, मुख्तलिफ मुल्कों की अफवाज को स्टडी किया, चेक किया, तो क्या वहाँ पे भी इसी तरह ही पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स होते हैं? मसला ये है क्योंकि अब उंगलियां उठ रही हैं, जनरल साहब को जो भी गाइड कर रहा है, जो भी तस्वीर दिखा रहा है वो दुरुस्त नहीं है। जनरल साहब को सोचना चाहिए कि सोशल मीडिया का ज़माना है, अब सारी चीज़ें बाहर आ रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, और ऐसे वक्त में कि एक बड़ी मुनज़्ज़म इदारा है और उसमें अपने रिश्तेदार को अहम पोस्ट पे लाना ये बड़ा ख़तरनाक काम है, क्योंकि इससे होता है वो फिर इदारा जाती जो एक चीज़ है वो तो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने जो कुछ करना होता है, एक ज़ाब्ते कार्य के तहत चलना होता है, वो ख़त्म हो जाता है। क्योंकि ये माजी में भी हो चुका है, जब चौधरी निसार अली खान साहब के भाई थे, सेक्रेटरी डिफेंस थे, और शायद तो उस वक्त भी ये मामला हुआ था, क्योंकि एक फेडरल मिनिस्टर और एक इसी तरीके से आर्मी में दो भाई भी आए थे, जनरल जुबैर साहब आए थे, उनको चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बनाया गया था, उनके दूसरे भाई भी थे। तो ये सारा सोच समझ के किया जाता है कि अफवाज पाकिस्तान का डिसिप्लिन भी बरकरार रहे और उंगली भी ना उठे, हर चीज़ मेरिट पे हो, हर चीज़ कायदे और ज़ाब्ते के तहत हो। लेकिन ये बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कि गलती, मिस्टेक हुई है, ये नहीं होनी चाहिए थी।
اس سے بہت سارے ایک نئی بحث شروع ہو گئی ہے، اور بحث اس لیے شروع ہو گئی کہ جناب کیا جنرل، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ جنرل محمود الزمان صاحب کو یہ عہدہ قبول نہیں کرنا چاہیے تھا، جب پتہ ہے کہ وہ آرمی چیف کے بہت ہی قریبی عزیز ہیں، ان کے سمتھی ہیں، کیونکہ یہ ماضی میں یہی اعتراض تو اٹھتے رہے نواز شریف صاحب پہ اور اسحاق ڈار صاحب پہ کہ نواز شریف صاحب پرائم منسٹر ہیں، اسحاق ڈار صاحب جو ان کے سمتھی ہیں وہ وزیر خزانہ ہیں، تو کیسے شفافیت آئے گی؟ اسی طریقے سے بھائی اب بھی شہباز شریف صاحب وزیر اعظم، حمزہ شہباز صاحب وزیر اعلیٰ، شفافیت کیسے آئے گی؟ یہ سارا کچھ جو خاندانی جو ہے وراثت اور خاندانی جیسے پولیٹیکل پارٹیز کو بنایا گیا ہے، خاندانی وراثت اور جاگیریں بنائی گئی ہیں، یہ فوج جیسے ڈسپلنڈ ادارے میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ دنیا کے کسی بھی خطے میں اس طرح سے نہیں ہوتا، تو اسی لیے یہ سارا جو کرٹیسزم چل رہا ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ آگے جا کے مزید اس سے ہوں گے، اور اس کی وجہ صرف ایک ہی بتائی جا رہی ہے، اور وہ وجہ ہے کہ نئی 29 نومبر آنا ہے، بہت ساری سمریز جو ہیں وہ آنی ہوتی ہیں۔ شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر جو ہیں انہوں نے یہ کیسے کیا کوئی پینل، کوئی گروپ آیا تھا، یعنی کہ پورے کا پورا پینل آیا تھا 3 بندوں کا، کس بنیاد پہ انہوں نے یہ اپوائنٹمنٹ کی ہے، یہ ساری چیزیں اب ود ان پارٹی بھی ڈسکس ہو رہی ہیں، کیونکہ ود ان پارٹی مسلم لیگ نواز پیپلز پارٹی کہ یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ پولیٹیشین جب کرتے ہیں تو ان کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ باپ یہ ہے، بیٹا یہ ہے، اور یہ رشتہ دار یہ ہیں، اس طریقے سے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، کیونکہ پاکستان کی جو فوج ہے وہ دنیا بھر میں مشہور ہے، اور ڈسپلن فورس مشہور ہے، اور دنیا کی طاقتور ترین افواج میں اس کا شمار ہوتا ہے، تو وہاں پہ ہر چیز جو ہے وہ میرٹ پہ ہونی چاہیے، شفاف ہونی چاہیے، کلیئر ہونی چاہیے، اور یہی افواج پاکستان کا اب تک کا جو صحرا ہے اس کے سر یہی ہے کہ وہاں پہ رشتہ داریاں نہیں چلتی، وہاں پہ ادارہ مضبوط ہوتا ہے، ادارہ کوئی فرد مضبوط نہیں ہوتا۔ ڈی جی ISPR سابق جو ہیں جناب آصف غفور صاحب نے بھی یہی کہا تھا کہ آرمی چیف فوج سے اوپر نہیں ہے، اور فوج بطور ادارہ پاکستان سے اوپر نہیں ہے، کیونکہ پاکستان ہی سب کا فوکس ہے۔ مجھے ایک دفعہ یاد ہے اچھی طرح کہ میں ایک دفعہ جناب باجوہ صاحب سے آمنا سامنا ہوا، ایک پبلک گیدرنگ تھی شاید ایوان صدر میں، تو وہاں پہ جناب باجوہ صاحب کے ساتھ ہیلو ہائے اچھی ہیلو ہائے تھی، اور اس میں تب تک میں بات کر رہا ہوں، یہ کرائسس سے پہلے کی بات ہے، تو اس وقت ہم کوئی 1-2 جملے ہوئے تو میں نے کہا کہ جناب بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں، تو پیچھے ایک آفیسر کھڑے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ یہ کہا کریں کہ آپ پاکستان کے ساتھ ہیں، آپ پاکستان کی بات کیا کریں اور ادارے کی بات کیا کریں، افواج پاکستان کی بات کیا کریں، انڈیویجول کی بات نہ کیا کریں۔ یہ اس وقت بھی مجھے یاد ہے، انہی کے سینئر آفیسر تھے۔ تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں جی، تو دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مہربانی کرے، اللہ تعالیٰ کرم کرے، آنے والے دنوں میں یہ مزید کروشل چیزیں آئیں گی، اور خان صاحب کا موڈ بھی کوئی اچھا نہیں لگ رہا، وہ بھی اگریسو ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔